जो बार बार राहुल गांधी जी लोकल नॉन लोकल की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी भी भारतीय है, जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाला आईपीएस आईएएस अफसर भी भारतीय है, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक भारतीय है। आप किसको बाहरी कह रहे हैं? इसमें दो प्रश्न उठ रहे हैं। क्या अभी भी वो अपने नाना और शेख अब्दुल्ला की तरह जम्मू कश्मीर को पूर्ण विलय नहीं मानते हैं, इसलिए इनको बाहरी मान लें? क्योंकि भारत में कोई बाहरी नहीं हो सकता, भारत के अंदर कोई बाहरी नहीं हो सकता। पहला प्रश्न ये उठता है उनके बयानों से, ऐसा लगता है कि वो जम्मू कश्मीर को विलय को पूर्ण विलय नहीं मान रहे, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण है। और दूसरा, ऐसे लगता है कि राहुल गांधी जी कंफ्यूज हैं। भारत की राजनीति में कोई अगर विदेशी है, सम्मानपूर्वक कहता हूं, उनके माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी विदेशी हैं, जो इटली में पैदा हुए। जो आप खुद इटली में पैदा हुए हैं, वो भारत के नागरिकों को बाहरी होने का प्रश्न उठा रहे हैं। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। जम्मू कश्मीर की जनता बहुत समझदार है। अलगाववाद की भाषा बोलने वाले, चाहे वो अब्दुल्ला है, चाहे वो मुफ्ती हैं, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के गांधी नेहरू हैं, और चाहे रशीद हैं, जनता इन्हें करारा जवाब देगी। और जो हंग असेंबली की बात उमर अब्दुल्ला साहब ने कही है, मेरे को लगता है उनको अपनी हार को देखते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं। हंग असेंबली नहीं आ रही। उमर साहब, जनता अलगाववाद की दुकान को, नफरत की दुकान को बंद कराना चाहती है। आपके मन में कोई प्रश्न हो? परिवारवाद की भी प्रकाष्ठा है। खानदानी शफा दवाखानों की तरह, खानदानी शफा दवाखानों की तरह खानदानी पार्टियां चलाई जा रही हैं। ये खानदानी पार्टियां नेता कौन बनेगा ये तय करती हैं। यानी जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो, ये रवायत बना दी गई, मुख्यमंत्री तो अब्दुल्ला माँ के पेट से, मुफ्ती माँ के पेट से, गांधी नेहरू माँ के पेट से ही पैदा होगा। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। इस बार की सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्पष्ट दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये माँ का पेट नहीं, मत पेटी तय करेगी। मत पेटी तय करेगी। मैं हैरान हूं कि विपक्ष की पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं, दिशा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जनताओं ने तो अपने घरों के बाहर मिस्टर कंफ्यूज के बोर्ड भी टांग दिए। लेकिन मैं जिन्होंने टांगे उनसे कहूँगा कि यहाँ एक कंफ्यूज नहीं है, दो कंफ्यूज हैं। एक तो एस्टैब्लिश कंफ्यूज्ड है उमर अब्दुल्ला साहब, एक देश में भी कंफ्यूज हैं, वो हैं राहुल गांधी साहब, जिन्हें पीओजेके की रफूजी और कश्मीरी पंडितों के पलायन में फर्क ही नहीं पता, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके पिताजी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो जगमोहन जी लगातार उन्हें पत्र लिख रहे थे, टेलीग्राम दे रहे थे कि उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के अलाई पार्टी के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब अलगाववादियों के साथ मिल चुके हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। और जिसका परिणाम हुआ कि जनवरी 1990 में जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के भारत के नागरिक 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा।
आप उनकी तुलना पीओजे के रेफ्यूजियों के साथ कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सदन में पूछते थे कि क्या पीओजे भारत का अंग है। ये कितने बड़ी कंफ्यूज पार्टी है। इनकी पार्टी के सदन के नेता सदन के अंदर पूछते थे कि क्या पीओजे भारत का अंग है, जबकि भारत की सदन की कमिटमेंट है, वन वॉइस कमिटमेंट है कि पीओजे की पग पग भूमि भारत की भूमि। और मुझे गर्व है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहाँ बोलते हुए कहा था वो हमारी भूमि है और अपनी भूमि के लिए जान भी लगा देंगे।